नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे ललिता सप्तमी, अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनकी उन्नति के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं। तो वहीं कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए भी संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस व्रत को संतान साते के नाम से भी जाना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत माता पिता या अन्य कोई भी स्त्री और पुरुष रख सकते हैं। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। सप्तमी व्रत की कथा से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर उन्हें व्रत कथा भी सुनाई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती जी, शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुईं। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने भी फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रहीं। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक न मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे मेरे इतने प्रयास करने पर भी न मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और कहा, उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकीं। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह पुत्र प्राप्ति और संतान रक्षा के लिए यह संतान सप्तमी व्रत प्रचलित है। बोलिए गौरापति शिव भगवान की जय, माता पार्वती की जय।